राइट स्टेप में आपका स्वागत है दोस्तों, यानी कि सही कदम। तो राइट स्टेप के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, राइट स्टेप किसे कहते हैं? जिस काम को करने के बाद हमें भविष्य में पछतावा ना हो उसे राइट स्टेप कहते हैं। इस दुनिया में लोग 4 तरह से इनकम करते हैं। पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है इन्वेस्टर, चौथा है बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉय किसे कहते हैं। जो इंसान अपने समय को दूसरे के पास बेचकर पैसा इनकम करता है उसे एम्प्लॉय कहते हैं। जो इंसान अपने मर्जी का नहीं करके दूसरे का कहने को काम करता है, दूसरे के कहने पर काम करता है, उसे एम्प्लॉय कहते हैं या उसे नौकरी कहते हैं। ये नौकरी है जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से अंग्रेज़ों के माध्यम चलाया गया था। शुरुआती दौर में लोग कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता था। उस समय ये नौकरी आसानी से मिलता था। उस समय लोग खेती में अधिक विश्वास करता था, इसीलिए लोग नौकरी करना पसंद नहीं करता था। आज नौकरी प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन दौर में हो गया। आज लोग पूरा भारत में नौकरी की तलाश में है। नौकरी इतनी कंपटीशन हो गई कि मिलना असंभव है। जैसे कि आज पूरे भारत में कोई भी लोग बिजनेस करना नहीं चाहता है। हर कोई नौकरी की तलाश में है, क्योंकि ये बिजनेस शुरुआती दौर में है। पहले नौकरी जब शुरुआती दौर में था तो कोई भी इंसान नौकरी करना नहीं चाहता था। आज बिजनेस यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को पसंद नहीं करता है, क्योंकि आज शुरुआती दौर में है। आने वाला समय में प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन दौर में होगा। शुरुआती दौर में मौका को पहचानिए और काम को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताने चाहेंगे, इंडिया में एक ही कैंडिडेट में पढ़ाई होता है और विदेश में 2 कैंडिडेट में पढ़ाई होता है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। इंडिया में ई कैंडिडेट यानी कि एम्प्लॉय के लिए सिर्फ पढ़ाई होता है, यानी कि नौकरी करने के लिए सिर्फ पढ़ाई होता है। और विदेश में ई कैंडिडेट एम्प्लॉय के लिए होता है और बी कैंडिडेट बिजनेस के लिए होता है पढ़ाई। इंडिया में नौकरी करने के लिए 3 चीज़ जरूरी नहीं दोस्तों, मजबूरी है। पहला चीज़ है एजुकेशन, दूसरा है रिलेशन, तीसरा है डोनेशन। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप नौकरी कर सकते हैं, नहीं है तो आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय जो इंसान खुद का समय खुद के पास बेचकर पैसा इनकम करता है उसे सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव में, जैसे गांव का डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, दुकानदार हुआ, वो खुद का समय खुद के पास बेचकर पैसा कमाता है, उसे सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, यानी कि स्वरोजगार। ये लोग अपने काम में जब तक समय देंगे तब पैसा इनकम करेंगे। तीसरा आता है इन्वेस्टर। जिन लोग के पास लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस हो, वो लोग अपने पैसे को ब्याज में देकर, ब्याज वसूल कर पैसा कमाते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े फ्लैट यानी कि बिल्डिंग बनाकर किराए में देकर पैसा कमाते हैं, तो उसको इन्वेस्टर कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। अभी चौथा है बिजनेस यानी कि व्यापार। तो बिजनेस किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की आदान प्रदान की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस 3 प्रकार से किया जाता है दोस्तों। पहला है फैक्ट्री लगाकर, दूसरा है नाम बेचकर, तीसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग कर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 नंबर, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया पैसा है वो लोग फैक्ट्री लगाकर बिजनेस करते हैं। और जिन लोगों को पूरे दुनिया में जानते हैं वो लोग अपना नाम बेचकर पैसा कमाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लेते हैं टाटा कंपनी, पूरा दुनिया में नाम है उसका टाटा कंपनी का।
जैसे टाटा, टाटा नमक, आप लोग सुने होंगे टाटा नमक। नमक तो बेच रहा है पर टाटा को नाम का भी पैसा मिल रहा है, यानी कि टाटा का नाम भी बेच रहा है। तो अपना नाम कमा के, यानी कि नाम बेचकर पैसा कमाना है, तो इसको कहते हैं। अब तीसरा आता है दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंपनी से सीधा कस्टमर तक माल पहुंचता है डायरेक्ट मार्केटिंग में। जैसे कि दुनिया में दो तरह का मार्केटिंग होता है, पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और दूसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, यानी कि TMP। जैसे कि TMP में आप लोगों को पता होगा, कोई साबुन आप खरीदते हैं तो कितना में खरीदते हैं? जैसे कि 10 रुपया में खरीदते हैं। वो साबुन TMP के मार्केट में कितना में मिलता है? 3 रुपया में मिलता है। यहाँ तक आते आते वो साबुन 10 रुपया हो जाता है। वो किस तरह 10 रुपया होता है, हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले कंपनी से स्टेट में आता है, स्टेट में आता है वहाँ 1 रुपया लेता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट वाला 1 रुपया ले लेता है। उसके बाद होलसेल में आता है, होलसेल वाला 2 रुपया लेता है। उसके बाद सेल टीम में पहुंचता है, सेल टीम 1 रुपया लेता है। उसके बाद एडवर्टाइज, एडवर्टाइज में जैसे कि आपको साबुन किससे पता चलता है? कोई जैसे कि हीरो हीरोइन लोग ऐड करते हैं उस साबुन के बारे में, वो भी तो कमीशन लेता है, उसके लिए 1 रुपया कटता है। उसके बाद रिटेल, रिटेल 1 रुपया लेता है। उसके बाद हम लोग यानी कि कस्टमर, यानी कि कास्ट कर मारो, ऐसे जैसे कस्टमर तक पहुंचते तो साबुन कितना हो जाता है? 10 रुपया हो जाता है। तो ये है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, यानी कि TMP। तो हम दूसरा बात करेंगे DMP, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान में किस तरह का बिजनेस होता है दोस्तों? कंपनी साबुन, जैसे कंपनी से साबुन मिलता है आपको 32 रुपया में, यानी कि उसका MRP 32 रुपया है, और आपको मिलेगा DP में, यानी कि DP कितना है? 23 रुपीज़। तो DP इसका 23 रुपीज़ है। उसका आप अगर उस साबुन को मार्केटिंग करेंगे या आप कहीं बेचेंगे उस साबुन को, आपको कितना पैदा होगा? 9 रुपीज़ पैदा होगा। ये आपका पैदा है दोस्तों। तो अभी यहाँ तक आप कंप्लीट हो गया। तो अभी आपको बता देते हैं एम्प्लॉय और बिजनेस में अंतर क्या है। तो इधर साइड हम लोग देखते हैं, लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और राइट साइड में बिजनेस। तो सबसे पहला है, ये लोग लीनियर इनकम कमाते हैं, एम्प्लॉय लोग लीनियर इनकम कमाते हैं, और बिजनेस में ये लोग लेवरेज इनकम कमाते हैं। और इधर साइड है, ये लोग अकेले मेहनत करते हैं और ये लोग टीम वर्क में मेहनत करते हैं। और ये लोग प्रेजेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग फ्यूचर के लिए काम करते हैं। ये लोग का सोच छोटा होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना, वो लोग का सोच छोटा होता है और ये लोग का सोच बड़ा होता है। बिजनेसमैन का सोच हमेशा बड़ा होता है। और ये लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉय करते हैं वो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आप लोगों को अंतर समझ में आ गया एम्प्लॉय और बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, मेरे पास जितना जानकारी था आपको उतना ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। हम जितना जानते थे आपको उतना ही दे दिए हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसे आप ध्यान से समझिएगा। गरीब के घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है, गरीब के घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है, गरीब मर जाना गलत बात है, गरीब मर जाना गलत बात है। दोस्तों लास्ट में आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। इस जिद को तूने अपने अंदर जगाना होगा, इस जिद को तूने अपने अंदर जगाना होगा, अपना आलस को तूने खदेड़ कर भगाना होगा, अपने आलस को तूने खदेड़ कर भगाना होगा। अरे उस काम पे भरोसा करके कदम तो बढ़ाओ दोस्त, उस काम पे भरोसा करके कदम तो बढ़ाओ दोस्त। एक दिन तेरा कदमों में सारा जमाना होगा, एक दिन तेरा कदमों में
सारा जमाना हो।